इस वीडियो में हम लोग लिस्ट, टपल एंड सेट्स के बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं। वैसे तो हमने लिस्ट, टपल एंड सेट तीनों को अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, जिसमें कि मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई थी कि लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है, उनके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी कई लोगों को स्पेशली डिफरेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि किस में क्या डिफरेंस है और किसको कहाँ यूज किया जाए। तो अगर आप लोग को लिस्ट एंड टपल का डिफरेंस जानना है, चाहे आप लोग को टपल एंड सेट्स का डिफरेंस जानना है या सेट एंड लिस्ट का डिफरेंस जानना है, ये वीडियो आप लोगों को तीनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर देगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है और आप लोगों को कब कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पर और देख लेते हैं इसको। तो लेट्स रोल द इंट्रो। पर आ गए अपने VS कोड पर और यहाँ पर VS कोड का साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने वर्क 15 डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल्स एंड सेट्स नाम से एक फोल्डर बनाया है। इसके अंदर एक फाइल है readme.md, जिसके के अंदर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसका आप लोग प्रीव्यू देख रहे हो, जिसमें कि मैंने सारी चीजों को अलग अलग बताया हुआ है कि कौन सा क्या है। ठीक है, अब देखो, लिस्ट, टपल्स एंड सेट से इन तीनों का हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं और इनके अंदर जो वैल्यूज आप लोग देख रहे हो ना, ऑर्डर्ड, म्यूटेबल, इंडेक्स, ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हुई है, पर अगर आप लोगों को नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को म्यूटेबल, ऑर्डर्ड, इंडेक्स इन सब में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो आज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रो की। ठीक है, हम लोग रो बाय रो बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट रो की बात करें तो लिस्ट ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड का मतलब समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक मेन डॉट पी वाई बनाऊंगा। ठीक है, मेन डॉट पी वाई, और इसके अंदर आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पर मैं आप लोग को समझाऊंगा ऑर्डर्ड का क्या मतलब है। अब देखो, ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि अगर मैं एक लिस्ट बना रहा हूं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज को प्लेस कर रहा हूँ, जैसे 1 3 4 और 2 5, तो ये अपना ऑर्डर मेंटेन रखे। जैसे मैंने 1 को पहले ऐड किया तो 1 हमेशा पहले रहे, 3 बाद में रहे, 4 उसके बाद रहे, 2 उसके बाद रहे और 5 इसके बाद रहे। और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा माई लिस्ट को, तो यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट में देखने को मिलेगा कि ये जो है ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है और जो मेरी लिस्ट है उसमें जो नंबर्स प्रिंट हुए हैं वो इसी ऑर्डर में प्रिंट हुए हैं। ठीक है, पर जो लिस्ट प्रिंट होके आई है इसके अंदर जो ऑर्डर मैंने ऐड किया था, जिस ऑर्डर में मैंने नंबर्स को ऐड किया था, वो ऑर्डर मेंटेन्ड दिख रहा है। 1 पहले है, 3 बाद में, 4 उसके बाद में, 2 उसके बाद में और 5 उसके बाद में। अब इसी तरीके से अगर बात करें टपल्स की, तो टपल्स भी ऑर्डर्ड होते हैं। एंड सेट्स को कैसे बनाना है ये तो हम लोगों ने बात कर रखी है, फिर भी मैंने यहाँ पर लास्ट लाइन में यहाँ पर ऐड कर दिया है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, उसके बेसिस पर भी एक चेंज है। तो जो टपल्स होते हैं वो पैरेंथेसिस का यूज करके डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर लिस्ट है, इसको आप लोग इग्नोर करो। ठीक है, आउटपुट आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने देखा लिस्ट को, लिस्ट जो है ये ऑर्डर मेंटेन कर रही है, जो टपल है वो भी अपना ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, 1 3 4 2 5। पर अगर मैं इसको एक सेट बना दूं, यानी कि मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स मैं यहाँ पर पुट कर दूं, ठीक है, तो ये एक सेट बन जाएगा। ठीक है, सेट कंस्ट्रक्टर या फिर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके आप सेट बना सकते हो। और जैसे ही मैं इसको एक सेट करूंगा तो ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। आप लोग देखो, 1 2 3 4 5 हो गया। तो जो पहला डिफरेंस है वो यही है कि लिस्ट और टपल्स जो होते हैं ये ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, लिस्ट और टपल्स जो है वो ऑर्डर्ड है, बट जो सेट है वो अनऑर्डर्ड है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो म्यूटेबिलिटी, लिस्ट म्यूटेबल होता है, यानी कि इट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। अगर आपने इसको एक बार क्रिएट किया तो आप इसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। पर टपल्स के साथ ऐसा नहीं है, टपल्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते और सेट्स को आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो बताता हूँ म्यूटेबिलिटी के बेस पर कैसे डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, म्यूटेबिलिटी, इसके बेस पर आप लोग कैसे डिफरेंस कर सकते हो कि जो हमारा लिस्ट है वो तो म्यूटेबल है, सेट भी म्यूटेबल है, लेकिन जो टपल्स हैं वो इम्यूटेबल है। इस चीज को दिखाने के लिए मैं वापस से यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट को अगर डिफाइन किया है, ये एक लिस्ट है, और अगर मैं क्या करूं, मैं इसकी किसी इंडेक्स को चेंज करने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पर माई लिस्ट के कॉमा हटाऊंगा, गलती से लग गया। माई लिस्ट के अगर मैं 0th इंडेक्स को चेंज करके 10 करने की कोशिश करूं, तो ये मैं कर सकता हूं। ठीक है, और इसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट भी कर सकता हूं और मुझे रिजल्ट में देखने को मिलेगा कि मेरी जो लिस्ट है वो चेंज हो गई है। ठीक है,
अब कोड को अगर मैं यहाँ रख लूँ तो ज्यादा सही रहेगा। अब आप लोग देखो, ये जो है ये चेंज हो गया। सबसे पहले 1 2 3 1 3 4 2 5 ये थी हमारी लिस्ट, और मैंने क्या किया, जीरोथ इंडेक्स को यानी कि इस जगह को 1 से चेंज करके 10 कर दिया। अब ये आप लोग को इंडेक्सिंग वगैरह आती होगी, ठीक है, ये मैं जूम करके चल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार इंडेक्सिंग को डिस्कस किया है, देखा है, ठीक है। आप लोग वो पिछली वीडियोस देख करके आ सकते हो जो कोर्स की है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो है इंडेक्स, जो पहला इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स है, वो हमारा यहाँ पर चेंज होकर के 1 से 10 हो गया, ठीक है। तो गाइज आई होप आप लोगों को लिस्ट की जो म्यूटेबिलिटी है वो समझ में आई होगी कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं टपल्स को। टपल्स की इम्यूटेबिलिटी देखते हैं कि टपल्स किस प्रकार से इम्यूटेबल है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टपल क्रिएट करके दिखाऊं, और मैं यहाँ पर माई टपल का जो जीरोथ इंडेक्स है इसको 10 करने की कोशिश करूं, और उसके बाद मैं प्रिंट करूं। प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यही चीज एरर दे देगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रन किया और हम लोग यहाँ पर आ गए डायरेक्ट, और आप लोग देखो ये एक एरर दे रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल जो ऑब्जेक्ट है वो आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। आप लोग जीरोथ इंडेक्स को प्रिंट जरूर कर सकते हो, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स को अगर आप लोग प्रिंट करना चाहोगे तो ये चीज आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग उसको असाइन नहीं कर सकते कुछ। यानी कि अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं टपल के किसी इंडेक्स को कुछ असाइन कर दूं, उसको कुछ बना दूं, चेंज कर दूं, तो ये आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि ये इम्यूटेबल है। हाँ, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मैं इसके किसी इंडेक्स को एक्सेस जरूर कर सकता हूँ, ठीक है। जिसका कोई भी इंडेक्स है मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, हमने जीरोथ इंडेक्स को एक्सेस किया और यहाँ पर मुझे 1 दिखने को मिल गया। आप लोगों को टपल्स की भी जो इम्यूटेबिलिटी है वो समझ में आ गई होगी। अब बात करें अगर सेट की, तो अगर मैं यहाँ पर एक सेट बनाऊं, माई अंडरस्कोर सेट, और यहाँ पर मैं इसको इक्वल करूं इस सेट के, और अगर मैं यहाँ पर माई सेट का ये जीरोथ इंडेक्स 10 करने की कोशिश करूं, तो ये चीज सिंपली एक एरर दे देगी, पिछले वाला ही एरर देगी कि आइटम असाइनमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं होता। इसके अंदर, सेट के अंदर आप लोग आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जीरोथ इंडेक्स को मैंने 10 करने की कोशिश की है, जिसने एरर दे दिया है। अब अगर हम लोग देखें अगली रो को, जो कि हमारी इंडेक्सिंग के बेस पर डिफरेंस कर रही है, जो कि बता रही है कि लिस्ट इंडेक्स्ड होता है, टपल इंडेक्स्ड होता है, और जो सेट है वो नॉट इंडेक्स्ड होता है। अब इसका क्या मतलब है, चलो इसको भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा कि इंडेक्स्ड और नॉट, ठीक है, इंडेक्स्ड और नॉट। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंडेक्सिंग के बेस पर कि हम किसका इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं और किसका इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं इसको इंडेक्सिंग भी लिख सकता हूँ, सिंपल इंडेक्सिंग। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अगर एक लिस्ट बनाता हूँ, और मैं इसको इक्वल कर देता हूँ सिंपल इस चीज के 1 3 4 2 5 के, तो यहाँ पर ये चीज तो हो जाएगी आसानी से। और अगर मैं इसका कोई एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर जीरोथ इंडेक्स एक्सेस किया है तो मुझे 1 देखने को मिल जाएगा मेरे कंसोल में। तो ये रन हो जाए जल्दी, और यहाँ पर ये देखो 1 आ गया, ठीक है। ये काम लिस्ट के साथ काफी आसानी से हो गया, टपल्स के साथ भी इतनी आसानी से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर टपल के लिए कॉपी करूँ, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर नीचे आऊंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर इसको अनकमेंट करूंगा, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा टपल का जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। प्रिंट करूंगा टपल का माई अंडरस्कोर टपल का जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। अगर अब मैं इस कोड को रन करूं तो भी ये मुझे 1 दे देगा, रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। क्योंकि जो टपल्स हैं वो भी इंडेक्स्ड होते हैं, यहाँ पर देखो 1 आ गया। पर अगर यही काम मैं सेट के साथ करने की कोशिश करूं तो क्या ये इतनी आसानी से होगा? नहीं होगा आसानी से, क्योंकि जो सेट होता है वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अब देखो, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इसको प्रिंट भी करूंगा, प्रिंट करूंगा माई सेट का जीरोथ इंडेक्स, माई अंडरस्कोर सेट का जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। अगर अब मैं इसको कोड को चलाऊं तो यहाँ पर आप लोग देखो माई सेट है ये, तो इसको चलने देते हैं। ये इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा है भाई, और हो जाओ जल्दी यार। ये देखो एक एरर आया। क्या एरर आया कि सेट ऑब्जेक्ट इज अ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। यानी कि आप लोग यहाँ पर इससे ये उम्मीद बिल्कुल मत करो कि आप इसका किसी इंडेक्स को आप इसके एक्सेस कर पाओगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डुप्लीकेट्स
किसमें अलाउड होते हैं, किसमें डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड होते हैं। अब हमने इंडेक्स को तो देख लिया, जो लिस्ट है सब ये टपल है, ये सब जो है इंडेक्स्ड है, पर सेट जो है वो इंडेक्स्ड नहीं है, ठीक है। पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डुप्लीकेट्स की, तो डुप्लीकेट्स लिस्ट और टपल्स में तो अलाउड होते हैं पर सेट्स में अलाउड नहीं होते हैं। एक लिस्ट बनाओ माई अंडरस्कोर लिस्ट, और मैं यहाँ पर इसमें एक वैल्यू डालूं जिसमें कि सभी वन होंगे, ठीक है। वन 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 4 बार डाल देते हैं या 5 बार डाल देते हैं लोग, ठीक है। 5 बार मैंने वन डाल दिया। और अब मैं इसको रन करूं तो आप लोग यहाँ पर देखो कि हमारा जो ये लिस्ट है ये प्रिंट हो गया, वन 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 करके 5 बार वन आ गया। पर पर अगर मैं ये काम सेट के साथ करूं तो ये चीज एरर देगी। पहले मैं आप लोग को टपल के साथ करके दिखाता हूँ, फिर मैं सेट के साथ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो एक ही साथ कर लेते हैं, कंपैरिजन हो जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखो लिस्ट के साथ तो इस चीज ने अच्छे से वर्क किया, हमने देखा। टपल्स के साथ अभी हम लोग देखते हैं कि ये चीज वर्क करती है कि नहीं। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर तीनों को लिख करके रख लिया है। एक लिस्ट बनाई हुई है, इसके अंदर वन 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 है, इसको हमने चला करके देख लिया। एक टपल है उसी तरीके से, और एक सेट है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? सब क्या सेम चीज देंगे? नहीं, टपल और लिस्ट तो सेम चीज देंगे, पर सेट के अंदर सिर्फ एक ही वन आएगा। क्यों एक ही वन आएगा? क्योंकि सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउड नहीं करता है। अब यहाँ पर वन 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 है, तो ये क्या करेगा, एक ही वन को रखेगा, बाकी सभी वन को इग्नोर कर देगा। अब अगर एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैं एक ट्रू रख दूं तो ये इसको भी इग्नोर कर देगा। देखो आप लोग, इसने ट्रू को भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि ट्रू क्या होगा, ट्रू जो होगा ये बाद में वन बन जाएगा। क्योंकि जब हम लोग ट्रू को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वन आएगा और फॉल्स जीरो आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है वन पहले से है, तो इसने ट्रू को भी हटा दिया, ठीक है। तो सेट्स कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट्स एलिमेंट को अलाउड नहीं करता। अब लास्ट चीज जो हम सब ने देख ली कि ये जो है लिस्ट जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके डिफाइन किया जाता है। जो टपल है वो पैरेंथेसिस का यूज करके डिफाइन किया जाता है, या फिर अगर आप लोग डायरेक्टली भी कोमा सेपरेटेड वैल्यूज किसी वेरिएबल के अंदर डालोगे तो वो एक टपल के रूप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सेट को भी आप हमने देखा कि जो सेट है वो कर्ली ब्रैकेट का यूज करके डिफाइन किया जाता है। अब इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वाली प्लेलिस्ट को जाकर के एक्सेस करो। ये पाइथन बिगिनर टू एडवांस कोर्स जो है, बिगिनर टू एडवांस बनाएगा आपको पाइथन का, और इसने सारे टॉपिक्स को कंटेन किया हुआ है जो कि एक एडवांस बंदे को आनी चाहिए। अभी तो ये जो है प्लेलिस्ट, इसके अंदर सिर्फ 14 वीडियोस है, ये 15th वीडियो है इस प्लेलिस्ट की। पर आगे काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है, मैं आप लोग के लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लेके आने वाला हूँ। सारी चीज़ें जो पेड कोर्सेज में आप लोग को सिखाई जाती है वो मैं आप लोग को फ्री में सिखाना चाहता हूँ। तो गाइस आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाओ, इस कोर्स को एक्सेस करो। कोई दोस्त है आपका अगर वो पाइथन सीखना चाहता है तो आप लोग उसको ये प्लेलिस्ट 100% रिकमेंड कर सकते हो। आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाकर के रेटिंग भी देना मुझे कि आप लोगों को कैसा ये कोर्स सो फार लग रहा है, कुछ चेंजेस करने हैं तो आप लोग बता सकते हो। और गिटहब पर जो कोड है आप लोग उसको भी जाकर के एक्सेस करो, काफ़ी काम की चीज़ है आप लोग के लिए, एज अ नोट्स वर्क करेगी। और मैं कई लोगों को देख रहा हूँ जो वीडियोस तो देख रहे हैं पर गिट का कोड एक्सेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग को गिट एंड गिटहब चलाना नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि भाई गिट एंड गिटहब पर आप एक ट्यूटोरियल बना दो, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को दिक्कत आ रही है। तो आप लोग उसको कमेंट्स में बताओ, मैं एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए गिट एंड गिटहब का एक ही शॉर्ट में बस कोड कैसे पुल करना है पुश करना है वो मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। और गिट के बेसिक्स भी मैं आप लोगों को थोड़े बहुत बता दूंगा। अगर आप लोग को उसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए वन वीडियो का, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना इस वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।